गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट अंकुर और आज मैं लेके चलूँगा कलकत्ता से गंगा सागर की पूरी ट्रिप। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे गंगा सागर जाते हैं और क्या क्या वहां पे देखेंगे। पूरी ट्रिप आपको मैं आज दिखाऊंगा इस जर्नी में, तो संगे बने रहिए और देखते रहिए ये पूरी वीडियो। चलते हैं गंगा सागर की ओर। कलकत्ता से गंगा सागर की पूरी ये जर्नी ऑन रोड ये पड़ता है लगभग 135 किलोमीटर वन वे, और दोनों तरफ मिला के ये करीब करीब पड़ता है 270 किलोमीटर। ये पूरी जर्नी एक कैब से नहीं हो सकती है। तो कलकत्ता से हम चल रहे हैं गंगा सागर के ओर, लेकिन बीच में एक नदी क्रॉस करना है हमें। हम चलेंगे कलकत्ता से बाय रोड और हम पहुंचेंगे कोचुबेड़िया। वहां से हमें लॉन्च से नदी क्रॉस करना है और उसके बाद फिर से हम कैब से चलेंगे गंगा सागर तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए कोचुबेड़िया। ये जो जगह देख रहे हैं इसको कहते हैं कोचुबेड़िया लॉट नंबर 8। यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे और आगे चलेंगे नदी के ओर। वहाँ से हमें लॉन्च से ये नदी क्रॉस करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ ये लॉन्च की कुछ फिक्स्ड टाइमिंग है, जो कि ये वाटर लेवल के ऊपर डिपेंड होता है। जो ज्वार भाटा होता है उसी के ऊपर डिपेंड करके ये लॉन्च का टाइमिंग डिसाइड होती है। तो हम इसी लॉन्च से हम ये नदी क्रॉस करेंगे। इसमें लगभग 30 से 35 मिनट का टाइम लगेगा और ये क्रॉस करने के बाद उस पर जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे हमारी कैब रहेगी और उसी गाड़ी से हम गंगा सागर तक पहुंचेंगे। तो चलते हैं इसी लॉन्च से, देखते रहिए। ये खूबसूरत जो दर्शन है, ये नदी का जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम पहुंच गए नदी के इस पार और यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते ही हमारी कैब खड़ी है। तो उसी कैब से हम चलेंगे गंगा सागर तक। अब हम पहुंच गए गंगा सागर। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पार्किंग लॉट है। तो आप जो भी गाड़ी से आप आएंगे तो यहाँ तक ही आपको गाड़ी छोड़ेगी आपको, मतलब यहीं पे आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। इसके आगे आप गाड़ी से नहीं जा सकते हैं। यहाँ ये जो जगह है ये एक्चुअली जो मंदिर है, जो कपिल मुनि आश्रम है, उसके जस्ट बैक साइड ही है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, जो कि मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे ये टोटो सेवा है, जो कि आपको लेके चलेंगे सागर तक। वहाँ पे आप नहाने के बाद आपको वही टोटो लेके आएंगे मंदिर दर्शन के लिए। फिर मंदिर दर्शन करवा के आपको इसी पार्किंग लॉट में आपको छोड़ देंगे। ये टोटो का फेयर है 60 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलिए आगे चलते हैं।
दोस्तों, ये वो सागर है जहाँ पे लोग आके नहाते हैं और नहाने के बाद ये मंदिर दर्शन करते हैं। तो हम नहा लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं। क्या शानदार नज़ारा है ये, नेचुरल जो दृश्य है, अद्भुत। कहते हैं ये हमारे राइट साइड में जो गंगा नदी है वो आके यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ नहाने के बाद दो छोटे छोटे कैंप भी लगा हुआ है, टेंट टाइप का, जो कि कपड़ा वगैरह चेंज करने के लिए, खास करके जो लेडीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था किया गया है। तो आप नहाने के बाद ये जो सामने देख रहे हैं टेंट टाइप का लगा हुआ है, इसी में आके आप अपना ड्रेस चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप मंदिर के ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। पूरे साल भर यहाँ पे पूरे देश से हजारों तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के टाइम पे यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा रश होती है। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं या ये जो आप दो टेंट देख रहे हैं, उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लाखों लोग उसी टाइम पे आते हैं 14 जनवरी को। तो चलिए हम आगे चलते हैं। कहते हैं हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हाँ, आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पंडित लोग हैं जो आपको कहेंगे कि पूजा करने के लिए, गंगा मैया की पूजा करने के लिए। तो आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे गंगा मैया की पूजा भी कर सकते हैं, या तो आप मंदिर के ओर जा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं मंदिर के ओर। हमारी जो टोटो है वो वहीं पे खड़ी है, तो चलिए हम उसी से हम चलेंगे मंदिर के ओर। हम आ गए ये गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम के बिल्कुल सामने। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये कपिल मुनि आश्रम है। आप यहाँ पे आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। इधर से आप सामान वगैरह, पूजा का जो सामान है वो आप ले सकते हैं, लेके आप पूजा कर सकते हैं। तो चलिए मंदिर के ओर चलते हैं और मंदिर के अंदर भी जाएंगे, आपको मंदिर का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं।
अब हमारा मंदिर दर्शन हो गया। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो जो ऑटो से हम आए थे वही ऑटो खड़ी है मंदिर के सामने, तो हम चलते हैं और उसी ऑटो से हम चलेंगे पार्किंग लॉट तक। वहाँ पे हम जाने के बाद वहाँ पे हम खाना खाएंगे और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम वापस चलेंगे कलकत्ता की ओर, लेकिन प्रॉब्लम आज ये है कि ज्वार भाटा के कारण हम जिधर से आए थे उस तरफ से हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उस तरफ पानी का जो लेवल है, जो वाटर लेवल है नदी में, वो बहुत ही कम होने की वजह से लॉन्च अभी बंद है। तो ये फिर शाम को खुलेगी और तब तक हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। तो इसीलिए हम एक दूसरा रूट लेंगे जो कि काकद्वीप होते हुए। अब हम पहुंच गए हैं बेनूबॉन। ये जो शानदार नज़ारा देख रहे हैं, ये छोटा सा टाइप का पार्क टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ तक ये आपकी गाड़ी आ सकती है और यहाँ आपको गाड़ी छोड़ के अब आपको ये लॉन्च से ये नदी क्रॉस करना है, जो कि काफ़ी दूरी है। ये जर्नी लगभग 1.5 घंटा लगेगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छी यात्रा गंगा सागर की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आप थे, तो हंसा रहे, फोटो खींच रहे, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ये अरेंजमेंट्स किया गया है यहाँ पे लंच पकड़ने के लिए। तो चलिए हम लंच की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियोस आपको आगे की ओर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास आ जाएं। तो आज का जर्नी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।